नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के अल्टीमेटम दिए 24 घंटे के अंदर ही 140 हथियार समेत उग्रवादियों के सरेंडर की खबर अब सामने आ रही है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, 24 घंटे में ही काम कर गई है अमित शाह की चेतावनी। 140 हथियार समेत उग्रवादियों ने टेके हैं घुटने। आखिर क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझिए। तो मणिपुर में 140 हथियारों समेत उग्रवादियों ने सरेंडर कर दिया है। मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के तुरंत बाद ही इसे बड़े असर के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल बीते दिन ही शाह ने इस बात को लेकर अपील की थी, जिसके 24 घंटे के अंदर ही इतनी ज्यादा संख्या में हथियार के साथ उग्रवादियों ने सरेंडर कर दिया है। बीते 3 मई से भड़की हिंसा के चलते मणिपुर राज्य जल उठा था और करीब 75 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी और यह आंकड़ा अब अपडेट होकर 98 तक पहुंच चुका है। बीते दिन ही गृह मंत्री अमित शाह के मणिपुर दौरे के बीच नए डीजीपी की नियुक्ति भी की गई। राज्य में बेकाबू हिंसा को देखते हुए पुलिसिंग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। 1993 बैच के आईपीएस अफसर राजीव सिंह को मणिपुर का नया डीजीपी नियुक्त किया गया। राज्य में हुई हिंसा को काबू में न कर पाने के चलते डीजीपी पी डोंगल का तबादला कर राजीव सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। बता दें आपको कि फैसले से एक दिन पहले ही त्रिपुरा कैडर से राजीव सिंह का ट्रांसफर मणिपुर किया गया। मणिपुर पुलिस ने बताया कि सरेंडर किए गए 140 हथियारों में SLR 29 कार्बाइन AK इंसास राइफल, इंसास LMG 303 राइफल, 9 mm पिस्टल, 32 पिस्टल, M16 राइफल, स्कोम गन और आंसू गैस स्थानीय निर्मित पिस्तौल, स्टन गन, संशोधित राइफल, JVP और JVP ग्रेनेड लॉन्चर जो है शामिल है, जिसे जब्त किया गया है। तो आप समझिए कि AK-47 से लेकर 140 हथियार जो है उसे सरेंडर का जो है किया गया है। इसकी जानकारी पुलिस द्वारा दी गई है। तो अमित शाह ने अपने दौरे के दौरान कहा था कि अगर सरेंडर नहीं किया तो एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने 3 दिनों तक हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था। राज्य के कैबिनेट मंत्रियों समेत हर समुदाय के साथ उनकी बैठक हुई थी। इसके साथ ही गृह मंत्री ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की थी। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर कतई ध्यान न दें, अब राज्य में स्थिति ठीक है। उनके इस बयान के बाद लोगों ने बड़ी संख्या में हथियार सरेंडर किए। मणिपुर में यह हिंसा नागा, कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हो रही है। बता दें आपको, 3 मई ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर यानी ATSUM ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। इसके बाद ही राज्य में हिंसा की शुरुआत हुई। इस रैली में आदिवासी और गैर आदिवासी समुदाय के बीच झड़प हो गई थी। रैली मैतेई समुदाय की ओर से जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में निकाली गई थी। शाह ने इसे लेकर कुकी और मैतेई समुदाय के राहत शिविरों में पहुंचकर जायजा लेने के साथ ही लोगों को मदद का आश्वासन भी दिया था। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी चेतावनी जारी की थी कि जिन लोगों के पास अवैध तरीके से हथियार और गोला बारूद पाया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी चेतावनी में स्पष्ट कर दिया था और ये कहा था कि जो सख्त काम करेगा उस पर सख्ती से निपटारा किया जाएगा। जैसे मरहम की जरूरत होगी उसे मरहम दिया जाएगा, लेकिन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करने वाले, सीज फायर का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से जो है निपटारा उनका किया जाएगा। तो मणिपुर में शांति स्थापित करने की कोशिश में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री के हथियार छोड़ने की अपील के बाद अगर आप देखेंगे 24 घंटे में ही उनकी अपील या यूं कहिए चेतावनी अब रंग लाती नजर आ रही है। विभिन्न स्थानों पर विद्रोहियों द्वारा 140 से ज्यादा खतरनाक हथियार सरेंडर कर दिए गए हैं। तो जातीय हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर में शांति स्थापित करने की कोशिश अब बेहतर तरीके से की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर का दौरा किया था और कई सामाजिक संगठनों से मुलाकात की थी। इस दौरान
अमित शाह ने विद्रोहियों से हथियार छोड़कर शांति का मार्ग अपनाने की अपील की थी। केंद्रीय गृह मंत्री की अपील का अब असर होता हुआ दिख रहा है। यही नहीं, मणिपुर की सिचुएशन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी आज मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई है। बता दें कि मणिपुर पुलिस ने बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अपील के बाद राज्य के विभिन्न स्थानों पर विद्रोहियों द्वारा 140 से ज्यादा खतरनाक हथियार सरेंडर किए गए हैं। इन हथियारों में AK-47 राइफल, असॉल्ट राइफल और अन्य घातक हथियार शामिल है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री ने मणिपुर में गुरुवार 1 जून को ही यानी आज ही हिंसा की व्यापक जांच के लिए एक सेवा निर्मित न्यायाधीश के नेतृत्व में एक जांच पैनल बनाने की बात कही थी। और ऐसे में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो एक्शन लेने की बात कही गई थी, जिस तरीके से जांच की बात सामने आई है, इसके बाद काफी हद तक इस मामले में अगर आप देखेंगे तो राहत मिलती हुई नजर आ रही है। काफी ज्यादा गृह मंत्री ने जब चेतावनी दी थी उसके बाद से काफी आराम, काफी आसान देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में साफ तौर पर देख सकते हैं कि मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह की अपील के बाद 140 हथियार सरेंडर कर दिए गए हैं और ये अपने आप में बड़ी बात है। सरकार ने ये कहा था कि मैं सभी संबंधित लोगों से अपील करता हूं कि घाटी और पहाड़ी जिलों में सशस्त्र पुलिस बटालियन, पुलिस थाना आदि से लूटे गए हथियार और गोला बारूद जल्द से जल्द नजदीकी पुलिस थाने या मणिपुर राइफल, इंडियन रिजर्व बटालियन आदि में सौंप दे। यही नहीं, आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री का भी बयान था। उन्होंने भी यही कहा था कि सुरक्षा कर्मियों द्वारा तलाशी अभियान चलाया जाएगा और इस किसी भी व्यक्ति के पास से अगर हथियार या गोला बारूद पाया जाता है तो उसके खिलाफ हथियार के कानून 1959 और नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और कहीं ना कहीं ये सख्त निर्देश मिलने के बाद, ये चेतावनी मिलने के बाद साफ तौर पर अब लोगों का ध्यान इस तरफ गया है और उसके बाद उन्होंने अपनी तरफ से पूरी आप कह सकते हैं कि जांच में सहयोग के साथ साथ उन्होंने जो भी उनके पास गोला बारूद, सारी चीजें जो उनके पास पड़ी हुई थी उसे उन्होंने सरकार के पास लाकर सरेंडर कर दिया है, उन्होंने उसे वापस लौटा दिया है। तो साफ तौर पर मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर जो कार्रवाई है वो सख्ती से इसे किया जा रहा है। अब गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आदेश भी दिए गए हैं। अमित शाह द्वारा 24 घंटे का जो अल्टीमेटम था उसके अंदर ही अगर आप देखेंगे तो बागियों ने 140 हथियार सरेंडर कर दिए हैं, जो कि अपने आप में काफी बड़ी खबर है। तो आप देखिए किस तरीके से 140 हथियार समेत उग्रवादियों का सरेंडर की खबर सामने आ रही है। 24 घंटे में अमित शाह की इस अपील का या कहीं चेतावनी का असर देखने के लिए मिला है। तो मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के तुरंत बाद सबसे बड़े असर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बीते दिनों ही शाह ने बात करके अपील की थी जिसमें 24 घंटे के अंदर इतनी ज्यादा संख्या में हथियारों के साथ उग्रवादियों ने सरेंडर किया है। 3 मई से भड़की हिंसा के चलते मणिपुर राज्य जल उठा है और करीब 98 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी है। बीते दिन ही गृह मंत्री शाह ने मणिपुर दौरे के बीच नए DGP की नियुक्ति की थी और राज्य में बेकाबू हिंसा को देखते हुए पुलिसिंग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी कर दिया था। और ऐसे में एक बार फिर से मणिपुर में शांति स्थापित की जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।